जय मसीह आप सबों को। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक हैं। बड़ा कठिन होता है इस पेंडेमिक में, इस कोरोना काल में पूछना कि आप कुशल हैं, क्योंकि बहुतों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। बहुतों ने अपने बच्चों को, बहुतों ने अपने बीवियों को, बहुतों ने अपने भाई या अपने पिता को खो दिया है। पर प्रिय परमेश्वर का वचन आज आपके लिए वो एक निश्चयता को लेकर आता है, और वो निश्चयता ये है कि आज आपका और मेरा एक अच्छा चरवाहा है। विगत दिनों से हम लोग मसीह मंडली अंतर्गत भजन संहिता 23:1 से लेकर 5 तक हम लोग ने सीखा। अब यह समय आया कि मैं 6 पद को आपके समीप रखूं, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और ये मेरे लिए सराहनीय है कि मैं 6 पद को आपके नज़दीक, आपके करीब रख पा रहा हूँ। अब ये 6 पद को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। दाऊद इस भजन के द्वारा अपने जीवन में उस निश्चयता को देखता है, वो उस कन्फर्मेशन को देखता है कि हाँ, मैं इस चरवाहे के पीछे अगर चलूँ तो मेरे जीवन में भलाई और करुणा और वो जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। क्योंकि दाऊद अपने जीवन काल में जब वो चरवाहा था, किस प्रकार भेड़ बकरियों को चराता था, उसको वो अनुभव था, वो उस बातों से एक्सपीरियंस है, उस बातों से उसके जीवन में निश्चयता है कि हाँ, एक चरवाहा मुझे इस प्रकार चला सकता है। यीशु को वो इस पद के अनुसार, इस अध्याय के अनुसार यीशु को एक चरवाहे की नाई हमारे नज़दीक, आपके नज़दीक वो पेश कर रहा है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, दाऊद बड़े ही चाव के साथ, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ही निश्चयता के साथ कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। ये उसका कॉन्फिडेंस है प्रियो, वो उसका निश्चयता है, निश्चयता उसके जीवन में। इसलिए वो कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में वास करूंगा। कहने का अर्थ है, वो चरवाहा जिस प्रकार यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 11 पद कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो चरवाहे के विषय में दाऊद को कंप्लीटली मालूम था, उसको कॉन्फिडेंस था कि हाँ, ये चरवाहा मेरे लिए अपना प्राण तक दे सकता है। इस कारण कहता है, और उसके पश्चात अगर हम नीचे पद को देखें तो यहाँ लिखता है, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। उसके धाम में कहने का अर्थ परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में वास करने की बात को हम पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज आप और हम परमेश्वर के राज्य में हम उसके भागीदार होने के लिए, क्या आज आप और हम क्या उसके पीछे चल रहे हैं? क्या हम उसके साथ चल रहे हैं? क्या उसकी अगुवाई में हम चल रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहता है वो हमारा अच्छा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, और हम उसके पीछे अगर हम चलते हैं, हमारे लिए करुणा और भलाई उत्पन्न होता है। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि अगर आप हमें देखें, हमारे साथ खोलें रोमी का पुस्तक, उसका 8 अध्याय का 38 और 39 पद में, वहाँ लिखा है, न दुख, न कलेश, न तलवार, न दुख तकलीफ, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तुएं मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि वो अपने भेड़ों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भेड़ों के साथ इतना प्रेम करता है कि वो आपको अच्छी राह में चलाता है। इस कारण वो दाऊद इस वचन के द्वारा वो कन्फर्मेशन को वो अपने जीवन में स्पष्ट रीति से कहता है कि हाँ, मुझे निश्चय मालूम है कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहोवा का धाम कहने का अर्थ यह है प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है। आज यदि आप देखें हमारे साथ परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 1, 2, 3 पद, वहाँ हम उस बातों को पाते हैं कि परमेश्वर इस वचन को कहता है कि हाँ, मैं जहाँ रहूं वहाँ तुम भी रहो। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जहाँ रहे वहाँ आप और हम रहे। कहने का अर्थ आज इन दिनों में
आपको मालूम है कोरोना वायरस से लोग हर एक व्यक्तियों में दूरियां आ गई है। बहुत सारे लोग अपने जनों से, अपने लोगों से दूर दूर बैठ रहे हैं। अगर वो अपने बेटे के साथ अगर बातें कर रहे हैं तो मास्क लगाकर बात कर रहे हैं। यदि अपने पिताजी के साथ बातें कर रहे हैं तो मास्क लगाकर बात कर रहे हैं। हम एक दूसरे को गले लगा नहीं पा रहे हैं। प्रियो, ये बड़े कठिन समय हमारे जीवन में आ पहुंची है, लेकिन हमारा परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 3 पद में, कि मैं जहाँ रहूं वहां तुम भी रहो। आज आप और हम उसके साथ रहें, क्योंकि बाइबल साफ शब्दों में कहता है। अगर आप रेवलेशन उसका 7 अध्याय के, यानी कि प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय का 16 और 17 पद अगर आप देखें तो वो एक ऐसा जगह में आपको रखना चाहता है जहाँ भूख नहीं, जहाँ प्यास नहीं, जहाँ दर्द नहीं, वहाँ पीड़ा नहीं, किसी प्रकार की बीमारी नहीं। वहाँ ऐसा जगह है, उस जगह में आपको और हमें रखना चाहता है। प्रियो, क्या अगर आप उस जगह को जाना चाहते हैं तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आप यीशु के पीछे चलिए, उस चरवाहे के पीछे चलिए जो चरवाहा दाऊद को चलाया करता था, जो चरवाहा उन दिनों में दाऊद को परमेश्वर के उस वचन के द्वारा चलाया करता था। प्रियो, मैं चाहता हूँ आज आप और हम भी उसी चरवाहे के पीछे चलें, तो निश्चय आज आप और हम भी उस धाम में हम वास करेंगे जहाँ परमेश्वर वास करता है। यदि आप अगर इस धाम में, यानी कि उस स्थान में अगर आप आना चाहते हैं, उस जगह में अगर आप रहना चाहते हैं, तो आइए परमेश्वर के समीप हम अपने घुटने में जाएं और हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी इस बुरे संगति से, बुरे चाल से, इन सारी चीज़ों से फिर कर प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ। यदि आप अपने जीवन में यदि इस प्रकार की पश्चाताप करते हैं तो आपके जीवन में वो निश्चयता है कि आप निश्चय परमेश्वर के धाम में वास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, प्रभु तो दया कर, हम जितने यहाँ उपस्थित हैं हर एक को प्रभु तो दिन प्रतिदिन तेरे वचन के द्वारा अगुवाई कर, होने दे हम तेरे पीछे चलने वाला बन सके। धन्यवाद, आज के वचन के द्वारा हम पर आशीष हो, यीशु के नाम से, आमीन।